नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी महोत्तरी के औरही में एक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा ऊपर शिक्षक पीटपाट के संबंधी प्रसंग छ। महोत्तरी के औरही नगरपालिका स्थित प्रसाद माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत एगोटे छात्रा शिक्षक के पिटाई से घायल भेलिए छ। कक्षा 6 में पढ़निहार आरती कुमारी महरा के गृह कार्य नहीं किने कहे शिक्षक निर्ममतापूर्वक बाँस के लाठी से मारपीट का घायल बनौलक छ। छात्रा के एखन अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। कक्षा 6 विज्ञान विषय के शिक्षक दीपेश यादव गृह कार्य नहीं केने कहत हुनका ऊपर निर्घात मारपीट केने परिवारजन के आरोप अछि। बचिया के शरीर भर में लाठी के डाम सब अछि। एहि के पीड़ा से हुनका बुखार समेत लागल। उपचार में संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सब जानकारी दिलन। विद्यालय समेत शिक्षक यादव पीटपाट केने स्वीकार केलक अछि। पिटाई के बाद हो हल्ला भेला के बाद अभिभावक राखि के घटना गुपचुप बनाबक चाहल गेल छल। अभिभावक सबके आरोप अछि। प्रधान अध्यापक शिव शरण यादव घटना पर छानबीन क कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ेबाक पीड़ित पक्ष के आश्वासन देलक अछि। झापा में अपन कन्या के हत्या केने आरोप में पुलिस एगोटे के गिरफ्तार केलक अछि। झापा गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित चंद्रबस्ती के 40 वर्षीय नाइके हासदा 35 वर्षीय अपन कन्या ताला माई के हत्या केने आरोप लागल अछि। शुक्र दिन रात में 10:15 बजे मादक पदार्थ सेवन क हासदा अपन कन्या के कोख में धैर्यघर हथियार प्रहार क हत्या केने जिला प्रहरी कार्यालय झापा के प्रहरी नायब उपरीक्षक वसंत पाठक जानकारी दिलन। हासदा कन्या के हत्या केला के बाद फरार भ गेल छल। हुनका शनि दिन भोर में 8 बजे नेपाल भारत के सीमाना नजदीक कंचन कवल 1 से गिरफ्तार कयल गेल पाठक बतौलनि अछि। घटना के थप अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब अछि। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 में नाला में खसि के एक बालक के मृत्यु भेल अछि। बीतल रात पड़ल बरसात से सड़क से पिछड़ के नाला में खसल 11 वर्षीय रवीन तिवारी के मृत्यु भेल कास्की के पुलिस जनौलक अछि। पोखरा 19 काउरे के रवीन लामा पोखरा 19 काउरे के रवीन अपन माय आ दीदी संग दर खा क रात में 8:30 बजे घर घुरैत काल नाला में खसल छलनि। रात में नाला में खसला के बाद पुलिस आ स्थानीय सब खोजी केने छल। नाला में खसल करीब 1.5 घंटा में भेटल बालक के पोखरा के मणिपाल अस्पताल ल गेल में चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। पोखरा में शुक्र दिन बिरिया में नमहर वर्षा भेल छल। कुमारी म्या कहेक चिन्हाय वाली निहारिका राजपूत अभिनेत्री करिश्मा मानधर के भेंट का 21,000 रुपया फिर्ता केला के बाद करिश्मा विरुद्ध में आब उजूरी समेत देबाक चेतावनी दिलिए अछि। निहारिका शुक्र दिन करिश्मा देने 21,000 रुपया आ हुनक लड़का के कीन देने एक चश्मा समेत फिर्ता कर दिलिए अछि। रुपया फिर्ता करबाक क्रम में करिश्मा आ निहारिका बीच भेल विवाद सामाजिक संजाल टिकटॉक में वायरल बनि रहल अछि। रुपया फिर्ता कर निहारिका 2 वर्ष के अपन बेटा सहित करिश्मा तीज मनाब रहल कार्यक्रम में पहुंच क रुपया फिर्ता केने छल आ हो हल्ला भेल छल। गत अखाड़ में निहारिका अनशन में बैसल समय में करिश्मा हुनक आर्थिक सहयोग केने छल। ओ उहे रकम करिश्मा के फिर्ता केने बताओल गेल अछि। निहारिका आत्मदहन के प्रयास केला के बाद करिश्मा अपना ओकरा सहयोग केने प्रति पश्चाताप भ रहल के स्टेटस लिखने छलनि। ओ निहारिका के निजी तस्वीर सब समेत सामाजिक संजाल में सार्वजनिक कर देला के बाद दुनू गोटे बीच के संबंध खराब भेल अछि। अपन अनुमति बेगर तस्वीर सब सार्वजनिक करने में निहारिका करिश्मा प्रति रुष्ट अछि। अपन गोपनीयता उल्लंघन आ चरित्र हत्या केने आरोप में करिश्मा विरुद्ध उजुरी देबाक समेत निहारिका के तैयारी अछि। मीटर ब्याजी के समस्या देश भर में फैलल देखल गेल रहितो मध्य प्रदेश में विकराल रूप में रहल तथ्यांक सब देखबैत अछि। ऋण द क संपूर्ण संपत्ति कब्जा कर के फोहरी खेल विरुद्ध पड़ल देश भर के कुल उजुरी मध्य प्रदेश में मात्र 69% उजुरी देखल गेल अछि। ऋण द क संपूर्ण संपत्ति हड़प के मीटर ब्याजी सबके समस्या मध्य प्रदेश में विकराल रूप में रहल तथ्यांक देखा रहल अछि।
ऋण का संपूर्ण संपत्ति कब्जा करे वाला मीटर ब्याजी के खेल आई समस्या मध्य प्रदेश में विकराल रूप में रहल तथ्यांक सब देखा रहा है। नेपाल सरकार मीटर ब्याज से पीड़ित सबके हुनका सब संग रहल समस्या विरुद्ध भादो 5 गते धरि जिला प्रशासन कार्यालय सब में उजुरी देव समय सीमा तोकने में भादो 5 गते धरि में देश भर में कुल 1937 मीटर ब्याज विरुद्ध उजुरी परल है। भादो 5 गते धरि परल कुल उजुरी मध्य मध्य प्रदेश में मात्रै 69% उजुरी परल मीटर ब्याजी अपराध नियंत्रण सिफारिश कार्यदल के संयोजक गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि एवं गृह मंत्रालय के सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषाल जानकारी दिलन्। समयावधिभित्र चाहिँ उजुरीका लागि हामीले आह्वान गरेका थियौँ। त्यतिखेरसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि जम्माजम्मी 1937 उजुरी परेकोमा 69% चाहिँ यो मध्य प्रदेशबाट मात्रै थियो। उजुरी देवाला समय सीमा भादो 5 गते धरि तोकल गेल रही तो उजुरी एखनो निरंतर आबि रहल ओ बतौलनि अछि। हुनका अनुसार जिलागत आधार में देखला पर मध्य प्रदेश के सबसे बेसी सर्लाही जिला में मात्रै 437 उजुरी परल अछि त अन्य जिला समेत औसत में 250 टा आ ओइसे बेसी उजुरी सब परल अछि। ओ मीटर ब्याजी समस्या मधेश में गंभीर रूप में पाओल गेल बतौलनि। हेर्दाखेरि 200 सर्लाहीमा चाहिँ 237 उजुरी थियो भने अब अरू बाँकी जिल्लाहरूमा पनि औसतमा के अरे 437 उजुरी चाहिँ थियो भनेदेखि अरू बाँकी जिल्लाहरूमा पनि औसतमा चाहिँ 250 को हाराहारीमा चाहिँ उजुरी त्यस दिनसम्म दर्ता भएको थियो। त्यसपछि पनि निरन्तर चाहिँ उजुरी थपिने क्रम जारी भएको हुनाले यो जिल्लामा यति नै भन्नका लागि प्रत्येक दिनको तथ्याङ्क चाहिन्छ। तर के चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि समस्या असाध्यै गम्भीर रहेछ यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरीहरूले देखाउँछ। डाक्टर भूषाल के अध्यक्षता में शनि दिन जनकपुर धाम में भेल मीटर ब्याज संबंधी अंतर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम में पालिका प्रमुख सब वार्ड आ पालिका स्तरे से ई समस्या पहचान कर समाधान खोज प्रभाग धारणा रखने चले। बाँकी रहेको छ, अहिले 3 महिना मात्रै भएको छ, त्यसले पनि ढिलो भयो होला। तर यो गर्नुपर्दछ, सहकारी बिना देश चल्न सक्दैन, त्यो सरकारीको बराबर दिनुपर्दछ। र आउँदा दिनहरूमा जुन यस्ता बेइमान महाजनहरू भए, जो साउहरू बेइमान भए, त्यसमा पनि धेरै छैन। र केही ऋणीहरू यस्ता छन् लिइसकेपछि दिनै नहुन्। त्यसका लागि के उपाय गर्ने? त्यसबाट सरकारले के फन्ड व्यवस्था गर्न सक्छ कि कम से कम मूलधन या त्यसका केही 10% ब्याज जो वास्तविक हो, यो 3 दोबर किन लेखिने चलन भयो भने हामी ब्याज दिन्छौँ नेपाल सरकारले 10% र बजारमा उनीहरू कमाउँछ 36%। त्यसकै रकम उठाएको त्यो मान्छेलाई त सब कुरा थाहा छ बाबा। किन भन्दैछु यहाँ 5-6 करोड रुपैयाँ तपाईँको अहिले पनि हाम्रो फसाउँदैछ पालिकाको पैसाको दुरुपयोग यादव। मेरै मोबाइलमा भोइस रेकर्ड छ, म जिम्मा लिन्छु, यो पैसा म दिलाइदिन्छु। खोइ त्यो पैसा खोइ किन संरक्षण गरेको? त्यस्तो पिपुल्स सहकारी संस्थालाई किन तपाईँले जिल्ला सहकारी संस्थाबाट कुरा उठाउनु भएन? यस्तोलाई किन कारवाही गर्नु भएन? म त के भन्छु भने नियन्त्रण आफै हुन्छ। महाजनको पैसा त घरमै छोड्छ नि। हामीहरू टाइट हुन पहिला महाजनले पैसा नलगाइकन महाजन जान्छ, त्यो पैसा कहाँ लिएर 10% मा लगाउँछ महाजन। त्यही पैसा सहकारीमा गएर महाजनले जम्मा गर्छ 10% मा, हामीले 12% ले सहकारीमा गएर। मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका का अध्यक्ष जयकुमार यादव स्वयं पालिका में कागज लिखनिहार लेखनदास देवानजी सबके पकड़ के लेबाक आई समस्या के पहचान कर तैयार रहल बतौने छलनि त जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह पहिलका साउ महाजन सब सहयोगी भावना के हिसाब से ऋण दैत छल आ सहयोग करैत छल आ एखन आबि के बेईमान देखल गेल बतौने अछि त ऋणी सब समेत पैसा लेवा बेर में दोसर व्यवहार आ देवा बेर में बेईमानी कर रहल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, धनुषा धाम नगरपालिका के मेयर बालेश्वर मंडल सहित सबके उपस्थिति छलनि। नागरिकता विधेयक पारित कयल जेबाक माग रखैत तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC प्रदर्शन केलक अछि। शनि दिन समाजसेवी सरोज राय नेतृत्वक परिषद काठमाडौँ के माइती घर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। नागरिकता विधेयक पारित क तत्काल एन आनल जेबाक माग करैत किछु महीना से निरंतर दबाव दैत आयल नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के आंदोलन में ऐक्यबद्धता जनबैत परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन कयल गेल अछि। ओ सब विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शन में सहभागी नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के अध्यक्ष जीत साफी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलनि। एहिसँ पहिने दुनू सदन से पास क भेजल गेल
विधेयक फिर्ता क देने कहे तो आक्रोश व्यक्त करने छलैन और राष्ट्रपति भण्डारी पार्टी के व्यक्ति भेल आरोप समेत लगा देने छलैन। लाखों युवा सबके नागरिकता विहीन बनेबाक षड्यन्त्र भ रहल हुनका सबके आशंका अछि। त्यसका सन्तानहरूलाई चाहिँ अनागरिक बनाएर राख्ने 2072 को संविधान आयो। 2072 को संविधान भाग 2 धारा 11 को धारा 3 अनुसार जो व्यक्तिहरू यो संविधान भनेको 2072 को संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पायो भने त्यसका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने कुरा लेखियो। तर चाहिँ यो नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको सन्तानहरू अहिले नागरिकता पाइरहेको छैन। म यति भन्न चाहन्छु सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई 2078 जेठ 9 गते जुन अध्यादेश रातारात पास गर्ने अहिले त्यही विधेयक दुईटै सदनबाट पारित भइसकेपछि किन फिर्ता पठाउने? यहाँ चाहिँ के देखियो कि हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपति एउटा पार्टीगत हिसाबले जुन आफ्नो राष्ट्रपति दुनू सदन से पास भेल नागरिकता सम्बन्धी विधेयक साउन 29 गते फिर्ता भेज देने छलैथ। विधेयक फिर्ता भेलाक बाद गठबन्धन दल फेर जेहने के तेहने फेर से प्रतिनिधि सभा से विधेयक पारित कराब सफल भेल अछि। ई विधेयक के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश के जानकारी रवि दिन बैसवाला राष्ट्रीय सभा में करेबाक तैयारी अछि। नागरिकता नहीं भेला से विशेष का जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सबसे बेसी समस्या भोगैत आबि रहल अछि। हरेक वर्ष भादो कृष्ण औसी के दिन के कुशे औसी के रूप में मनाओल जेबाक परंपरा अछि। वैदिक सत्य सनातन धर्मावलंबी लोकनि वर्ष भरि देव कार्य आ पितृ कार्य के लेल प्रयोग करयवला पवित्र कुश घर घर में प्रवेश करा कऽ कुशे औसी पर्व मनाबि रहल छथि। ब्राह्मण सब मंत्रोच्चारण सहित पूजा कऽ कऽ जजमान के घर में राखय वाला कुश से परिवार के कल्याण होबाक शास्त्र के कथन अछि। आय उल्लेख भेल कुश वर्ष भरि देव तथा पितृ कार्य में प्रयोग कर सकबाक अन्य दिन उल्लेख कयल गेल कुश के आयु मात्र वही दिन तक मात्र रहबाक शास्त्र प्रमाण देखबैत अछि। वैदिक सत्य सनातन धर्मावलंबी लोकनि कुश के विष्णु भगवान प्रतीक के रूप में पूजा आराधना करैत छथि। उसका दिन बेटा बेटी अपन पिता के मन परवला मिष्टान परिकार फल फूल आ अनेक मिष्टान आ लत्ता कपड़ा द क खुशी क क अपन पिता के चेहरा देख के परंपरा समेत अछि। अपन पिता गुमौने सब पिता के स्मरण में पवित्र स्थान में जाकर श्राद्ध आ तर्पण करबाक प्रचलन समेत रहल अछि। आय कुशे औसी के दिन काठमांडू उपत्यका के गोकर्णेश्वर में भक्तजन सब के नम्हर भीड़ भाड़ लगैत अछि। पिता नहीं होबयवला सब पिता के स्मरण में पवित्र धाम गोकर्णेश्वर में जाकर श्राद्ध तर्पण एवं पिंडदान करैत छथि। उत्तर गया के रूप में परिचित गोकर्णेश्वर में पिंडदान केला पर पितृदोष से मुक्त होइत अछि धार्मिक विश्वास अछि। नेपाल के तनहुई स्थित देवघाट धाम म्याग्दी के गलेश्वर लगायत तक पवित्र धाम में आय पितृ सबके स्मरणार्थ पिंडदान एवं तर्पण करबाक काज में श्रद्धालु सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। तनहुई स्थित देवघाट धाम म्याग्दी के गलेश्वर लगायत तक पवित्र धाम में आय पितृ सबके स्मरण में पिंडदान एवं तर्पण कयल जाइत अछि। हथकड़ी सहित भागल युवक के कैलाली में पुलिस पकड़ लेलक अछि। पुलिस के अनुसार अपने पिता से पीटपाट के आरोप में घर से नियंत्रण में लेल गेल क्रम में हथकड़ी सहित भागल जोशीपुर गांवपालिका 4 बानी के 28 वर्षीय शंकर चौधरी के पुलिस फेर से पकड़लक अछि। चौधरी के जोशीपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के हैसानापुर क्षेत्र से गिरफ्तार कयल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय भजनी के नियंत्रण में राखल गेल अछि। पुलिस जनौलक अछि चौधरी गांजा सेवन करता भेल खुल्ला के बाद घर में खान तलाशी केला पर 47 किलो गांजा समेत बरामद केने पुलिस जनौलक अछि। ओ अपन पिता के मारपीट केने छलनि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा देश के दीर्घकालीन आ द्रुत विकास के लेल व्यवस्थित शहरीकरण के आवश्यकता रहल धारणा रखने छथि। शनि दिन बुटवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के समुद्घाटन करैत ओ एहन धारणा रखने छथि। ओ शहरी क्षेत्र में आदमी सब बहुते बसोबास कर लगला से शहर के आब व्यवस्थित कर के विकल्प नहीं रहल बतलनि। ओ नेपाल पंचवर्षीय योजना लौला पर व्यवस्थित शहर के विभिन्न प्रयास सब करैत आयल रही तो एखनो अधिकांश शहर सब योजनाबद्ध तरीका से अगाडि बढ़ा नहीं सकल बतौने छलनि।
ओ अव्यवस्थित शहरीकरण से देश के चुनौती थपल गेल आ बस्ती सब समेत अव्यवस्थित बनल धारणा रखने छलैन। प्रधानमंत्री देवा शहर सबके योजनाबद्ध तरीका से व्यवस्थित करऽ के लेल योजना तर्जुमा के साथे आधुनिक तरीका के पूर्वाधार विकास में आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। मुलुकको दिगो द्रुत विकासका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको ठुलो महत्त्व रहेको छ। नेपालले दोस्रो 5 वर्षको जाँदाखेरि नै व्यवस्थित शहरीकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि हाम्रा अधिकांश सहरहरू योजनाबद्ध तरिकाले बनेका छैनन्। शहरी विकास मंत्रालय मार्फत 1 अरब 11 करोड़ रुपया लागत में बनल सम्मेलन केंद्र के प्रधानमंत्री देउबा समुद्घाटन केने छथि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण कुमार श्रेष्ठ संसद आ सांसद सबके भूमिका प्रति प्रश्न उठौने छथि। सरकार के सब अंग सब संवैधानिक निकाय सब के काम पर जनता प्रश्न उठौला पर समेत संसद आ सांसद सब कोनो काम कर नहीं सक रहल कहत ओ असंतुष्टि समेत व्यक्त केलनि छ। काठमांडू में आयोजित संविधान कार्यान्वयन नया संसदीय निर्वाचन के एजेंडा विषयक एकटा अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत हो जनता के दिस से संपूर्ण राजनीतिक गतिविधि सबके निगरानी करबाक, ओकरा पृष्ठपोषण करबाक, भरथेग करबाक, नियमित करबाक यावत काम सब कर प्रवाहक अपेक्षा कयल गेल संसद सँ उ भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल जा रहल प्रतिक्रिया देने छलैन। सांसद सब जनता प्रति जवाबदेही नहीं भेल, ओ सब सरकार आ संवैधानिक निकाय के काम सब ऊपर उठौने प्रश्न के जवाब देव नहीं सक रक्षात्मक अवस्था रहल पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ टिप्पणी कयलनि। संसद आ सांसद सबके कारण जन आस्था में विचलन भेल आ राज्य के सब अंग सब छत बिछत अवस्था में पहुँचा लागल हुनक आरोप छलैन। निगरानी गर्ने, त्यसलाई पृष्ठपोषण गर्ने, त्यसलाई भरथेक गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने यावत कर्महरू गर्न पर्ने अपेक्षा गरिएको संसदले त्यो भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन, सांसदहरू त्यो भूमिका गर्यो कि गरेन, उहाँहरूको चाहिँ 5 वर्षीय एकाउन्ट के हो, उहाँको अडिट पर्फर्मेन्सहरूको अडिट के हो, च्यालेन्जहरूको अडिट के हो, त्यसको सायद हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रथम गवर्नर हिमालयन शमशेर जबरा वैदेशिक मुद्रा के समेत संकट आवश्यक बाक अवस्था देश में विद्यमान रहल कहित चिंता व्यक्त कयलनि। सरकार के काम कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहल उल्लेख करित हो आब वाला चुनाव में उ समस्या सब समाधान कर सकल गेल तो जनप्रतिनिधि जनता निर्वाचित करा परबाक ओहने आवश्यकता सब आ समस्या सब समाधान कर सके वाला जनप्रतिनिधि जनता के निर्वाचित करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। बारेमा चिन्तित छु र यो असोसिएसन बजारका पदाधिकारीहरूसँग हामी बराबर भेट गरेर हामीहरू चिन्तन मनन गर्छौँ। देशको परिस्थिति राम्रो छैन, संसारको पर्फर्मेन्स सन्तोषजनक छैन, गभर्नमेन्टको पर्फर्मेन्स। जबरा देश में आर्थिक संकट आवश्यक बाक चेतावनी देने छलैन। कार्यक्रम में बजट राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाल देश में परिवर्तन चाह के ऐस त बेर बेर प्रधानमंत्री हो वाला किसिम के पात्र सबके आपके चुनाव से जनता विदाई कर पर बाक धारणा रखने छलैन। वो पार्टीगत आस्था के दासत्व सब मुक्त भक सांसद सब नहीं बन धैर्य देश अगाडि बढाउने सकबाक दावी कयलनि। पटक प्रधानमन्त्री हुनका लागि अब नेता भोट हाल्नु पनि जरुरी छैन। त्यसकारण हामीले अलिकति कठोर भएर निर्णय गर्ने बेला छ कि आफ्नो पार्टीगत आस्थाको लाई हामीले दास बनाएका छन्। हेर्नुहोस्, हाम्रो आस्थालाई दासत्वमा परिणत भएको छ नेताहरूले। यो दासत्व उनीहरूले हामीलाई दास बनाउँछन् भने उनीहरूलाई हामीले फाल्न सक्नुपर्दछ। खनाल नेता सबके दासत्व से देश के अगाडि नहीं बढ़ रहल जिकिर केने छलैन। नेकपा एमाले आगामी प्रदेशसभा प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मेदवारी या भादो 22 गते भीतर सिफारिश कलेब पार्टी के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी के निर्देशन दिलक अछि। दिन संपन्न पार्टी केंद्रीय कमिटी के विचार से उम्मीदवार के अंतिम निष्कर्ष लगेबाक जिम्मेवारी केंद्रीय कमिटी में रहजोकर निर्देशन देने निर्णय कयल गेल अछि। संबंधित प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समन्वय कमिटी, प्रतिनिधि सभा संबंधित प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी वही क्षेत्र के उम्मीदवार सिफारिश कर विचार से निर्देशन देने पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जानकारी दिलन। हुनका अनुसार 1 गोटे महिला अनिवार्य रहजोकर दुनू निर्वाचन के लिए 3 गोटे उम्मीदवार सिफारिश कर पड़त।
एमाले उम्मेदवार छनौट के मापदण्ड समेत तय कयलक अछि। पार्टी नीति आ कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्धता, लोकप्रियता आ विजय के सुनिश्चितता, पार्टी प्रति के निष्ठा आ आंदोलन के योगदान, संतुलन आ समावेशिता, निर्वाचन कानून बमोजिम के योग्यता, पहुँचल व्यक्ति सबके प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लेल उम्मेदवार उठाब सकबाक मापदण्ड तय कयल गेल समेत प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङ जानकारी देलनि। एमाले सिफारिश केने कोनो समेत उम्मीदवार सब पार्टी अंतिम निर्णय नहीं कर धरि स्वयं उम्मीदवार छी कहि कऽ कोनो समेत गतिविधि कर नहीं पेबाक सचेत कराओल गेल अछि। केन्द्रीय लेखा आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले आफ्नो आयोगको काम र अपेक्षाका बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। बैठकले उक्त जानकारीहरू ग्रहण गर्यो। 3. आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आगामी 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको सिफारिस प्रक्रिया र उम्मेदवार छनौट मापदण्ड। गुरुङ के अनुसार बैसार से प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की सिफारिश करवाला अख्तियार पार्टी के अध्यक्ष के किशन माओली के देबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार में पार्टी के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्व के स्थानीय तह निर्वाचन छानबीन समिति अपन काम के विषय में बैसार के जानकारी करौने छल। तेनाका पार्टी के केंद्रीय अनुसंधान आयोग, केंद्रीय सल्लाहकार परिषद, लेखा आयोग समेत बैसार में अपन अपन काम के प्रगति विवरण बैसार में प्रस्तुत केने छलनि। नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेत काठमाडौँ के मेयर सब नक्शा पास नहीं भेल संरचना सब में डोजर आतंक मचौलक त उपत्यका बैस लायक के नहीं रहबाक बतौलनि छ। शनि दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजित नेता बस्नेत एहन बतौलनि छ। ओ डोजर आतंक मचाब के योजना छ आ एहने मचाओल जायत त काठमाडौँ से भाइक अन्यत्र जाय प्रवाहक स्थिति बन सकबाक आ ध्वंस के क्षेत्र बनबाक निश्चित रहल बतौलनि छ। ओ किछ आदमी सब साथ देने कहैत कानून के लतिया क जनता के दुख देव के काम नहीं कर समेत चेतावनी दिलनि। वो अपन निर्वाचन क्षेत्र में ध्वंसात्मक गतिविधि नहीं कर निर्वाचन कैयक नगर के निर्माण कैयक सुंदर बस्ती बनाने दावी समेत वो कहने छलनि। वो कहलनि हम अपना क्षेत्र में ध्वंसात्मक गतिविधि नहीं केने छी, नगर के निर्माण क सुंदर बस्ती बनाउने छी। ओ निर्माण से सुंदरता लाभ सकबाक बात के देख के लेल अपन निर्वाचन क्षेत्र में आव काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह के आग्रह कयलनि। हिजो स्थानीय निकायका साथीहरूले डोजर लाएर बाटो बनायो भन्दा तपाईँ पत्रकार साथीहरूले डोजर आतंक सिर्जना भयो, पहाडमा बाटो बने सारा गुछे भयो भनेर आवाज उठाउनु भयो भने आज उपत्यकाभित्रका 18वटा मेयरहरू एकदम डोजरको अपरेटर स्टाइलले बसेर औँला देखाउँदै चस्मा लाउँदै घर भत्काउँदै हिँड्यो भने यो चाहिँ हाम्रो उपत्यका बस्न नालायक ठाउँ हुन्छ। हामी सबै यहाँबाट भागेर जानुपर्छ। यो चाहिँ निर्माणको होइन ध्वंसको एउटा चाहिँ नि क्षेत्र बन्छ। नेता बस्नेत संविधान में 2 बेर से बेसी प्रधानमंत्री व सांसद होबनी पाव जोकर व्यवस्था कर माग कयलनि। ओ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सब आ मंत्री सब कतेक बेर होयबाक से नीतिय निर्माण कर जाय आह्वान कयलनि अछि। नेता बस्नेत समानुपातिक दिस अनिश्चित काल धरि अवसर देवा के बात नहीं निक भेल जिक्र केने छलनि। नेता बस्नेत संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक पीड़क मित्री बनाव खोजल गेल आरोप लगौने छलनि। ओ नेकपा एमाले एखन समेत कमजोर नहीं रहल कहैत चुनाव में प्रत्यक्ष दिस 70 से बेसी सीट जीतबाक दावी कयलनि। नेपाल के भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव भारत सरकार गहूम आ चीनी में लगौने प्रतिबंध हटाव केंद्र सरकार संग बातचीत कर रहल बतौलनि अछि। शनि दिन धरान में आयोजित उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी के स्वागत कार्यक्रम में बजैत राजदूत श्रीवास्तव एहन धारणा रखलनि अछि। ओ धरान में भारत संगे के व्यापार बहुते रहल उल्लेख कयलनि। ओ नेपाल भारत संगे के व्यापार के और बढ़ावा प्रबाक कहि कऽ भारत के इच्छा रहल धारणा रखलनि। ओ नेपाल के आर्थिक संबंध प्रगाढ़ आ सुदृढ़ होइ कहि कऽ भारत सरकार चाहि रहल धारणा रखने छलनि। राजदूत क्वात्रा धरान में भारत से समान लाभ के लेल मीरगंज के पुल नहीं बनला पर समस्या भ रहल कहैत पुल बरसात के कारण किछ समय रोकल गेल मुदा जल्दी निर्माण होबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ पुल निर्माण के लेल बिहार प्रदेश आ केंद्र सरकार संग बातचीत कर रहल दावी कयलनि। ओ पुल निर्माण का जल्दी संपन्न होबाक धारणा रखने छलनि। और प्रगाढ़ और सुदृढ़ हों और भी गहरे हों। पहले ही इस क्षेत्र में भारत के साथ आपका व्यापार बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए।
इस संबंध में आपने कुछ समस्याओं का भी जिक्र किया। राजदूत श्रीवास्तव नयाँ आयात होवाला गहुम आ चीनी में नेपाल के उपलब्ध करैबाक सहूलियत के विषय में समेत छलफल भ रहल बतौने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता शक्ति बहादुर बस्नेत सबके स्वीकार्य हब किसिम से सीट भागवंटा हब प्रबाक बतौले छै। सेन दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेट नेता बस्नेत एहन धारणा रखले छै। ओ एखन आगामी अगहन 4 गते होबेवाला चुनाव के लेल सीट भागवंटा के विषय में छलफल चल रहल कहैत सब गठबंधन के पार्टी सबके स्वीकार्य होब जोकर सीट भागवंटा हो प्रबाक बतौलन। ओ स्थानीय तह के चुनाव में गठबंधन बना के जाय के बात में समेत समस्या रहल, मुदा तेकरा बाद निष्कर्ष में सहमति भेला से निष्कर्ष निकाले के बाद में भागवंटा के बाद अड़कल धारणा रखले छै। ओ भागवंटा के आधा समस्या संपन्न भ चुकल आ सीट नम्हर समस्या नहीं रहल धारणा रखने छलैन। गठबन्धन सिटको बाँडफाँड अब सबैलाई स्वीकार्य हुने गरेर मिल्छ। यो समस्या त हिजो पनि त थियो त, स्थानीय तहमा समस्या थिएन र, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने बेला समस्या थिएन र, समस्या थिए त, ती समाधान भएर गयो। अनि हिजो हामीले नेता बस्नेत गत 5 वर्ष में विकास से नहीं भेल कहिक हल्ला फैलाउनाइ गलत बात रहल, मुदा सोचल अनुसार के विकास हो बनि सकब स्वीकार कयलनि। नेपाली कांग्रेस के नेता चन्द्र भण्डारी नेपाली कांग्रेस में नया नेतृत्व के आवश्यकता रहल बतौने छथि। सेन दिन काठमाडौँ में आयोजित एक कार्यक्रम में बजेत ओ एहन धारणा रखलेन। नेता भण्डारी हरेक पार्टी में रहल युवा सब नेतृत्व तह में जायब कि नहीं जायब कह दुधार के स्थिति में रहल बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस में समेत परिवर्तन के आवश्यकता रहल बतौलन। ओ एखन भेल नेतृत्व तह से आगामी दिन में देश अगाडि बढ़ नहीं सकबाक दावी केने छलैन। नेता भण्डारी नेपाल के राजनीति में किछ विकृति सब प्रवेश कर रहल दावी कयलनि। ओ वर्तमान नेपाल के राजनीति वर्तमान नेता सबसे चल नहीं सकबा कहैत देश संचालन के लेल नया नेतृत्व के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। ती सबै युवाहरू टाउको बन्ने कि पुच्छर बन्ने भन्ने कुरामा अल्मलिएका छन्। सबै पुच्छर जस्ता देखिन्छन्, टाउको बन्न चाहन्नन्। त्यसै कारणले पुरानै व्यक्तिहरू फेरि पनि प्रधानमन्त्री 20औं वर्षसम्म 30औं वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको चाहिँ अनुहार हेरिराख्नु पर्ने यो अवस्थाबाट नेपाल सफर गरिरहेको छ। त्यसकारणले नेपालको राजनीतिमा केही न केही विकृतिहरू प्रवेश गरिरहेको छ। नेता भण्डारी सत्ता स्वार्थ के लिए मात्र गठबंधन कर चाहल गेल ऐस तो ऊ नैतिकत दावी केने छलैन। ओ देश के 18 वर्ष से ऊपर के युवा सब विदेश पलायन भ रहल स्मरण करबैत ई नेपाल के राजनीति के नमहर चुनौती भेल उल्लेख केने छलैन। इमेज अवार्ड के 22वां संस्करण आगामी आसिन 3 गते आयोजना हैत। इमेज चैनल सेन दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का एक जानकारी दिलक। गीत संगीत रचना म्यूजिक वीडियो आ पब्लिक चॉइस अवार्ड का 15 विधा के उत्कृष्ट 5 मनोनयन समेत सार्वजनिक कयल गेल छै। एहि वर्ष नया विधा के रूप में नेफहप याप प्रस्तुति समेत प्रतिस्पर्धा में समावेश कयल गेल आयोजक जनौलक। कोविड के कारण विगत 2 वर्ष अवार्ड कार्यक्रम कर असंभव देखल गेल छल। एहि अवधि के समेत समावेश कऽ विक्रम संवत 2076 साल अखाड़े गते से विक्रम संवत 2079 साल जेठ महीना भीतर सार्वजनिक भेल नेपाली गीत संगीत आ रचना तहिना म्यूजिक वीडियो के मनोनयन में समावेश कयल गेल जानकारी देल गेल छै। एहि बेर पब्लिक वॉइस अवार्ड के एक विधा के लेल ऑनलाइन वोटिंग मार्फत खुला कयल गेल छै। एहि विधा में सर्वाधिक वोट पावला गीत आ वही के स्रष्टा के विजेता घोषणा का अवार्ड प्रदान कयल जेबाक आयोजक जनौलक। इमेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एहि वर्ष वरिष्ठ कलाकार द्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ आ हरिवंश आचार्य के सम्मानित कर लागल। इमेज चैनल प्रमुख कार्यकारी डाक्टर महेन्द्र बिष्ट जानकारी दिलने छ। 2 वर्ष बीचमा कोभिड-19 को त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौं, तर त्यो अवधिको पनि समावेश गरेर 3 वर्ष लगभगकै हामीले चाहिँ यसमा सिलेक्सन गरेको छ। संगीत क्षेत्रको अब यो सबैभन्दा ठूलो चैनल नेपाली गीत संगीत क्षेत्र के उत्थान के लिए समर्पित संगीत कर्मी सबके सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु अवार्ड कार्यक्रम संचालन करैत आयल जनौलक। पछिल्का 24 घंटा में 173 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2839 परीक्षण में 173 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। 643 पीसीआर परीक्षण आ 643 पीसीआर परीक्षण में 65 गोटे आ 2196 एंटीजन परीक्षण में 108 गोटे क 173 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पछिल्का 24 घंटा में 396 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल। एखन देशभर कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या
12 गोटे रहल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से मृत्यु नहि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। पछिल्का 24 घण्टा में काठमाडौँ में 21, ललितपुर में 8, भक्तपुर में 2, चितवन में 4, मोरङ, सुनसरिया, गोरखा में 3, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, अछाम आ कञ्चनपुर में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। इंटरनेट प्रदायक निजी संस्था भायानेट इंटरनेट के सदुपयोग के लिए जनचेतनामूलक गतिविधि तथा कार्यक्रम के आयोजना कयलक अछि। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल प्रसिद्ध श्री जानकी मंदिर के प्रांगण में भायानेट नाटक आ गीत संगीत के माध्यम से इंटरनेट के एखन भ रहल दुरुपयोग आ होबय पड़बाक सदुपयोग के विषय में जनचेतनामूलक प्रयास कयल गेल। भायानेट जनकपुर धाम के ब्रांच मैनेजर शिवराम मण्डल जानकारी देना छथि। उपयोगिता के छ मार्केटमा त्यो चित्रण गर्ने तरिकाले एउटा नाटक गीत सङ्गीतका माध्यमले ग्राहक माझ पुगाउनको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यसमा जस्तै आजभोलिका जेनेरेसन्सले टिकटक त्यस्तै गुगलबाट चाहिने नचाहिने कन्टेन्टहरू सबै हेर्ने गरेका छन् भने त्यस्ता कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी मण्डल के अनुसार एखन के जनरेशन दुरुपयोग कर सके वाला वेबसाइट सबके केना के निषेध कयल जा सके, साथे भायानेट केहन सुविधा आ इंटरनेट पैकेज सब एखन लाइव रहल अछि ओहि विषय में समेत नाटक आ गीत संगीत के माध्यम से स्पष्ट कयल गेल समेत जानकारी देलक अछि। भादो 21 आश्विन 3 गते धरि काठमाडौँ में होबयवला साफ महिला चैंपियनशिप के लिए नेपाली टोली के घोषणा भेल अछि। प्रशिक्षक कुमार थापा आई 23 सदस्यीय अंतिम टोली घोषणा कयलक अछि। टोली में 3 गोटे नया खिलाड़ी अवसर पौने छथि। डिफेंडर समीक्षा घिमिरे, मिडफील्डर दीपा शाही आ फॉरवर्ड अमीषा कार्मी पहिल बेर सीनियर टीम में स्थान बनौने छथि। रेखा पौडेल टीम में पुनरागमन के लिए त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आयोजना होबय लागल चैंपियनशिप अंतर्गत नेपाल उद्घाटन खेल में भूटान के सामना कर जा रहा है। समूह बी में रहल नेपाल भादो 21 गते भूटान संग प्रतिस्पर्धा करत। तहिना दोसर तथा समूह चरण के अंतिम खेल में भादो 28 गते श्रीलंका संगे प्रतिस्पर्धा करत। साफ सहभागी 7 टोली के 2टा समूह में विभाजन कयल गेल अछि। नेपाल सहज मानल गेल बी में रहल अछि। नेपाल के समूह में श्रीलंका भूटान अछि। तहिना समूह ए में साबिक विजेता भारत, मालदीव्स, बांग्लादेश आ पाकिस्तान रहल अछि। समूह चरण के खेल के बाद समूह के शीर्ष 2टा टोली सेमीफाइनल में स्थान बनाओत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।